गांव गुमथलागढ़ में गिल्ली डंडा खेलते समय बच्चों के बीच हुए विवाद में एक युवा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य जख्मी हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना पाकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को पूरे मामले से अवगत करवाया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान लगभग 17 वर्षीय आदित्य के रूप में हुई है, जबकि शुभकरण का गाल बुरी तरह से काट दिया गया। घटना के बाद से गांव में दो पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक गुमथलागढ़ अनाज मंडी में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, जिनमें आदित्य भी शामिल था। खेलते समय दूसरे बच्चे लविश से आदित्य की कहासुनी हो गई। इसके बाद लविश घर चला गया। कुछ देर बाद उसका बड़ा भाई प्रिंस व अन्य कई युवक बाइक पर मंडी में आए और आते ही आदित्य व शुभकरण पर चाकू से हमला कर दिया। गले पर चाकू के वार होने के चलते आदित्य वहीं गिर गया। इसके बाद हमलावर वहां से भाग निकले। पास के ही एक युवक ने अपनी बाइक पर घायल हालत में आदित्य को बिठाकर अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन अधिक खून बहने के कारण रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मौके पर मौजूद बच्चों ने बताया कि जिस युवक प्रिंस पर चाकू से हमला करने का आरोप है, वह राजकीय कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। प्रिंस इस बात से खफा था कि मृतक आदित्य ने उसके छोटे भाई लविश के साथ हाथापाई की। इसी रंजिश के चलते बदला लेने के लिए वह अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर अनाज मंडी में आदित्य को सबक सिखाने पहुंचा था। इसी बीच उसने आदित्य की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक आदित्य का एक छोटा भाई भी है, जो घटना के समय मौजूद था। डीएसपी रजत गुलिया ने मीडिया को दी जानकारी के अनुसार बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र रेफर किया गया है। गांव में माहौल खराब न हो, इसके लिए पुलिस नजर बनाए हुए है। मैं गाँव गुल्ली डंडा खेल रहे थे अनाज मंडी में। एक लड़का आया जिसके साथ इनकी लड़ाई थी, वो ना उसके साथ इनकी लड़ाई थी, ना इनका मारे 2-4 थप्पड़, इनने भी मारे उसका 2-4 थप्पड़। वो उसका इन कुछ थप्पड़ मार का घर बांध गया। वो अपने भाई ने बुला लाया। उसका भाई कम से कम 24-25 साल का था। मैं उन्हें समझाने लगे, भाई कोई बात नहीं, लड़ाई होगी कोई बात नहीं। 2-4 जने और थे मेरे को समझाने लग रहे थे उसने। और उस लड़के ने 2 बार तो चक्कू ते वार मेरे पा कराया। एक बार तो मैं बच गया, दूसरी बार उसने मेरा फिर मार दिया और इसका लड़के का सीधा ही चक्कू मार दिया गले में। तो लड़का एक डेथ हो गई। हाँ जी, चक्कू मारने लग गए थे जी। हमारा मोटरसाइकिल पर उतर था, 5-6 जने थे। एक तो था प्रिंस, अरे एक गुरप्रीत, अरे एक नीरज, एक तो लविश। किस बात को लेकर हुआ ये बात नहीं जी, आंधियों मारने लग गए हमारा। तो उसके भाई के बदल आया था वो मारने लविश के। तो आप कहाँ थे? हम ओड़ी थे जी सारे जने। तो क्या आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? खेल रहे? हम खेलने लग रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अच्छा। वो आंधियों मारने लग गई जी। हमारा डंडे मारे थे 3 जनों का, और उनका चक्कू मारे दोनों का। मेरे भाई का एक और हमारा भाई है उसका मारे, आदित्य का। गुमथलागढ़ में जो चाकू चले आए आज दिन में देखिए 3 बजे के करीब थाना सदर पेवा में सीएचसी पेवा से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति को मुंह पर चोट लगी हुई है, जिसमें बताया गया था कि गुमथलागढ़ में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो ये पता चला कि दिन में लगभग 2:15 बजे के करीब गाँव में दो लड़कों के समूह के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें लाठी डंडे व चाकू के द्वारा 2 लड़कों को चोट मारी गई थी, जिसमें से एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। लड़के की गर्दन में चोट थी जिसकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरा लड़का है उसके मुंह पे चोट लगी हुई है, चाकू से कट लगा हुआ है, जिसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करा है, जो धारा 148, 149, 323, 324 व 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करा गया है। वह 5 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा गया है। तो सर बताया जाए तो कोई खेल रहे थे सर उस समय उनके ये हाँ, सामने जो बात आ रही है कि वहाँ वह खेलने लग रहे थे, जिसको लेके उनकी आपस में कहासुनी हुई थी। फिर कहासुनी होने के बाद दूसरा पक्ष था वो चला गया था, फिर वापस आके उन्होंने अटैक करा था।